सभा में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा से लेकर महिलाओं तक का ध्यान रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, ने बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी हैं। सर, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया है। विपक्ष लगातार उल्हाना कर रहा है, लेकिन आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बजट ऐतिहासिक बजट है। मैं कह सकता हूँ देश की आज़ादी के बाद यदि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाताओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, मजदूर के लिए, गांव के लिए, सभी वर्ग के लिए सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है ये बजट। सभी को ये फायदा देने वाला। और मैं ये कह सकता हूँ, पहले बजट पेश हुआ करते थे 1 साल के लिए, ये बजट 2047 को रोड मैप की तैयारी का है। और मैं कह सकता हूँ कि इस देश के विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष हताश से निराश है, वो अनगल बयानबाजी कर रहा है। आखिर उनको देखना चाहिए, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। इसके मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने जो काम किया है, गरीब को गणेश मानकर 10.5 साल में आज पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो पहले 11वें पायदान पे था आर्थिक रूप से, आज 5वें पायदान पे। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि जो आज बजट पेश हुआ है, इसके आधार पर इस 2025 में ये देश आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर आएगा। विकसित भारत की कल्पना 2047 को लेकर, तो जो कृषि को क्षेत्र में जो बजट आया है उसको लेकर आप क्या समझते हैं? कृषि मंत्रालय नज़दीकी से आप देखते हैं, और कृषि के क्षेत्र में कितना कुछ फायदा होगा इसका? जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। आज देश को आज़ाद हुए 77-78 वर्ष हो गए हैं। आज किसान, फिर भी आज जो किसान के घर में खुशहाली आनी चाहिए वो नहीं आ पाई। उसका कारण था कि 55-60 साल तक जो केंद्र राज्यों में जिन्होंने सरकारें दी, उन्होंने नारे दिए, परंतु कभी किसान का भला की नहीं सोचा। गरीबी हटाओ के नारे जरूर दिए, गरीबी नहीं हटाई, गरीब को जरूर हटाने का काम किया। परंतु मोदी जी ने किसान के लिए जो 10.5 साल में काम किया, और इस बजट में सबसे पहले आपको पता, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, सबसे पहले इस देश के अन्नदाता को याद किया और वहाँ से उन्होंने शुभारंभ किया। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये जो बजट है, धन धान्य योजना, क्या पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे धन, और सभी भी कभी आशीर्वाद को देते हैं तो धन्य धान्य, धन धान्य संपन्न बनो। ये देश धन धान्य से संपन्न होगा, ये भंडार होगा, और ये देश खुशहाल और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। इसलिए किसान के लिए ये बजट पेश किया गया, ये मिडिल क्लास के लिए किया गया। मैं कह सकता हूँ कि ये जो बजट है ऐतिहासिक बजट है। इसको 2047 का रोड मैप के आधार पे इस बजट को पेश किया गया। ये देश तेजी से आगे बढ़ेगा और तीसरे पायदान पे इस 2025 में आएगा। आखिरी सवाल, विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए चुनावी बजट के तौर पर देखा जाए इसे। देखिए, अब विपक्ष का नजरिया कुछ और है, वो पता नहीं किस चश्मा से देखते हैं। उनको चश्मा उतार के भी देखें, सर्वव्यापी देखें कि क्या बिहार इस देश का अभिन्न अंग नहीं है? वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है। क्या यदि वो खुशहाल होगा, वहाँ की जनता सुखी होगी, तो क्या विपक्ष को तकलीफ है? हर चीज़ को वोट के एंगल से देखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने काम किया, उसी के आधार पर आज ये बजट पेश किया गया। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, वो हताश है, निराश है, इसलिए अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण था, उन्होंने क्या कहा? आज आदिवासी महिला इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी है, गर्व महसूस होना चाहिए, पर उनको पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे ध्यान है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, एक किसान ने पूछा, प्रधानमंत्री जी हरी मिर्ची के भाव नहीं है, तो उन्होंने कहा हरी मिर्ची उगाते क्यों, आप लाल मिर्ची उगाओ। उनको ये पता नहीं है कि मिर्ची के पौधे में पहले हरी मिर्ची होगी, फिर उसकी लाल मिर्ची होगी उसके बाद में। तो जब सोने के चम्मच में पैदा हुए
कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखिए, जिसने गरीबी नहीं देखी उसको क्या पता गरीबी क्या चीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी हर स्थिति वस्तु परिस्थिति से निकल के आज इस जगह वो पहुंचे, विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद सर, T20 से बात करने के लिए। कैमरामैन अरविंद प्रकाश के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली।